पिछले लेक्चर में हमने बात किया था इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, और हम लोग ने डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग के बारे में भी पढ़ चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। एक होते हैं नॉन पोलर और दूसरे टाइप के होते हैं पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, सेल ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये हमारे हो गए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कैसे हैं, नॉन पोलर है। हाँ, नॉन पोलर सिग्नल ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है, साइटोसोल में, ठीक है। ये हमारा साइटोसोल है और रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे साइटोसोल के अंदर आके बाइंड हो सकता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी जो हमारा मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल, वो जा सकता है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये रिसेप्टर हमारे न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट रहते हैं और साइटोसोल में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये था हमारा नॉन पोलर का बात, ठीक है। ये हो गया रिसेप्टर। हाँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना, रिसेप्टर प्रेजेंट इन साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। अब आते हैं पोलर में। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, हाइड्रोफिलिक रहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अनएबल टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह से होता है, जैसे कि ये हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो हमने नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो साइटोसोल और न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उस पर बाइंड होते हैं। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे रिसेप्टर से बाइंड होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है। ये सारे क्या हैं, हमारे रिसेप्टर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो सिग्नल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो वो कहाँ पे बाइंड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जितने सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन पे जा करके, ठीक है। ये हमारे पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पर लिख देना, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब नॉन पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल जो भी हैं उसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखना कि ज़्यादातर सिग्नल क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर, इसके एग्जाम्पल हो गए एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, पोलिएस्टेरॉन, इकाइडोसोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन। ये सारे नॉन पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है जो कि स्टेरॉइड है नेचर, और ये कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है सारे, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, पोलिस्टेरॉन, इकाइडोसोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रेटिनोइक एसिड एंड थायरॉक्सिन। हाँ, ये सारे क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर हैं, बाय नेचर स्टेरॉइड्स हैं, और ये नॉन पोलर सिग्नल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिग्नल गैसियस भी होते हैं, कुछ गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के। तो ये थे हमारे नॉन पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल, इसको याद कर रखिएगा, ठीक है, ये काम देंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल, जिसके एग्जाम्पल में कुछ एमाइनो एसिड हैं, जैसे कि एस्पार्टेट, और ग्लूटामेट। ये दोनों पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और इसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। देखना ये क्या काम करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उसके अलावा ग्लाइसिन और गाबा, ये दोनों इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो देखना कि हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ओपन सोडियम चैनल, ओपन सोडियम आयन चैनल, और हमारा जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या काम करता है, ओपन क्लोरीन
आयन चैनल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछता है इस तरह का क्वेश्चंस कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल दीजिए या फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हैं। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन। देखना, हिस्टामाइन जो है हिस्टिडीन उसका प्रिकर्सर है, ठीक है। सेरोटोनिन का ट्रिप्टोफैन, ये इम्पोर्टेंट है, इस बार के एग्ज़ाम में आया था। और ये जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन है, ये टायरोसिन और फिनाइल एलिनिन से बनता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं शॉर्ट पेप्टाइड, जैसे कि TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्मॉलेस्ट ट्राई एमिनो एसिड पेप्टाइड है। कुछ पेप्टाइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेप्टाइड एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि ADH, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, बीटा इंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, इंसुलिन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन, FSH, कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन, इरिथ्रोपोएटिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन और रिसेक्ट एंड एस्पेक्टेड। तो ये सारे पेप्टाइड हैं जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ साइटोकाइंस भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइंस
इसके एग्जाम्पल होंगे इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन में बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स आएंगे जैसे कि IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-17 और IL-22। इंटरल्यूकिन्स के अलावा इंटरफेरॉन, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये भी साइटोकाइन्स हैं जो सिग्नलिंग में भाग लेते हैं, ठीक है। और कुछ TNF अल्फ़ा, ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। TNF का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा, सॉरी TNF नहीं, TGF होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे साइक्लिक AMP, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर में काम करते हैं, आपने सुना होगा। तो ये भी काम करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में। एक्ट्स एज सिग्नल, एक ऑर्गेनिज्म है डिक्टोस्टिलिनम, डिस्कॉर्डिनम। इसमें एज ए प्राइमरी मैसेंजर काम करता है CAMP। और सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में भी काम करता है। ये जो सिग्नल के प्राइमरी मैसेंजर के रूप में काम करता है वो आउटसाइड द सेल काम करता है, ठीक है, आउटसाइड द सेल। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? नॉन पोलर सिग्नल रिसेप्टर present on प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा था कि जो नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट रहते हैं या तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, कुछ नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं उसके एनिमल्स में और प्लांट्स में भी हैं, ठीक है। एनिमल में क्या क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्रिन्स।
प्लांट्स में भी कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जिबरेलिक एसिड, ऑक्सिन और बेरेसिकोस्टेरॉइड। ये सारे नॉन पोलर हैं, बट इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस। तो हमने आज सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया है और एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक सेल सिग्नलिंग का जो बेसिक था यही था, ठीक है। इसके आगे हम कल वाले लेक्चर में शुरू करेंगे न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स, ठीक है। वहीं से एक्चुअल में सेल सिग्नलिंग शुरू होगी। तो बने रहिएगा इस लेक्चर सीरीज के साथ, और सेल सिग्नलिंग के सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।